हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रिंस वुड एजुकेशन में। आज की क्लास में हम आपको बीएड सेकेंड सेमेस्टर के टॉपिक शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री के बारे में बताएंगे। शिक्षक के शिक्षण कार्य का उद्देश्य छात्रों तक ज्ञान को इस प्रकार पहुंचाना है कि छात्र सक्रियता से सीखने को तत्पर रहे और जो भी सीखे उसका स्थायी रूप मस्तिष्क में रहे। मतलब हम शिक्षण को प्रभावी कैसे बना सकते हैं, जो हम सीखें वह स्थायी रूप से मस्तिष्क में विद्यमान भी रहे। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, कुछ सहायक शिक्षण सामग्री का उपयोग भी करते हैं। कुछ सामग्रियाँ सहायक होती हैं जो शिक्षण के उद्देश्य को प्रभावी व रोचक बनाती हैं। मतलब अगर हम किसी सामग्री द्वारा सीखते हैं तो वो हम जब किसी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है। ज्ञानेंद्रियों द्वारा हम किसी भी चीज़ को देखते हैं तो हमारे मस्तिष्क में बैठ जाती है, जिससे क्या होता है, शिक्षण के उद्देश्य को प्राप्त करने में हमारे लिए सहायता होती है। तो इसे क्या कहते हैं, सहायक शिक्षण सामग्री कहते हैं। यह दृश्य श्रव्य दोनों हो सकती है, मतलब दिखाई देने वाली भी हो सकती है और सुनने वाली भी हो सकती है। शिक्षण को प्रभावी बनाने के लिए हम दृश्य श्रव्य सामग्री का उपयोग करते हैं। ठीक है, तो आइए जानते हैं। तो प्रोफेसर बैनर थे, उनके अनुसार उन्होंने कहा था कि जब हम कोई चीज़ आंखों से देखते हैं तो हम उसका 40% गेन कर लेते हैं। मतलब हमें कोई चीज़ दिखाई जाती है तो हम 40% गेन कर लेते हैं। कानों से अगर हम केवल सुनते हैं तो 25% गेन करते हैं। कोई चीज़ स्पर्श करके देखते हैं तो हम 17% गेन करते हैं और अन्य साधनों के द्वारा हम 18%। तो आपने ये चीज़ देखी इसमें कि हम आँखों के द्वारा हम 40% गेन कर सकते हैं। कोई चीज़ हमें आँखों से दिखाई जाएगी, हम उसको दृश्य मतलब देखना, कोई चीज़ हम देखेंगे तो हमें जल्दी से उसको गेन कर पाएंगे और वो हमारे जो शिक्षण है, जो हमारी पढ़ाई है, उसमें वो क्या होगी, हेल्पफुल होगी। तो रूलोन ने कहा है, रूलोन के अनुसार दृश्य और दृश्य चलचित्र के द्वारा हम 38% अधिक याद रख सकते हैं। मतलब क्या है कि कोई चीज़ अगर हम देखते हैं तो उसको हमें याद रहती है। आप कोई मूवी देखते हैं तो क्या करते हैं, वो आपको याद रहती है, क्योंकि वो आप देखते हैं, उसको करते हुए देखते हैं, वो आपको याद रहती है। ठीक है, तो सहायक सामग्री का महत्व क्या है, शिक्षण को रोचक बनाने में, ठीक है, शिक्षण में विविधता लाने में, विद्यार्थियों को सक्रिय बनाने में और शिक्षण सूत्रों के लिए अनुकूल है। मतलब हम विद्यार्थियों को अगर सक्रिय बनाना चाहते हैं, कोई चीज़ दिख रही है तो वो और ज़्यादा सक्रिय होते हैं। जब ज्ञानेंद्रियाँ सक्रिय होती हैं तो हम कोई चीज़ सीखने के लिए तत्पर हो जाते हैं। रोचक बन जाती है, इससे शिक्षण क्या होता है, रोचक बन जाता है, उसमें विविधता आ जाती है और शिक्षण सूत्रों में के लिए भी वो हेल्पफुल होती है। अब श्रव्य दृश्य साधनों के भेद कितने प्रकार के हैं, श्रव्य उपकरण, दृश्य उपकरण और श्रव्य दृश्य उपकरण। मतलब ऑडियली एड्स, विजुअल एड्स, ऑडियो विजुअल एड्स। ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। श्रव्य मतलब सुनना, दृश्य मतलब देखना और श्रव्य दृश्य मतलब सुनना और देखना दोनों। मतलब उसमें सुनाई भी दे रहा है और देख भी रहा है। ऐसा कौन सा उपकरण है जिसमें सुनाई भी दे रहा है और देख भी रहा है, तो वह है टीवी, जिसमें हमें सुनाई भी देता है और दिखती भी है। ठीक है, तो ये श्रव्य दृश्य में आ जाती है। देखने में क्या आ जाती है, देखने में जैसे हो गया आप पाठ्य पुस्तक देख रहे हैं, मानचित्र देख रहे हैं, श्यामपट्ट, वो सिर्फ देखने में आता है, सुनाई तो देता नहीं है, तो ये क्या हो गया, सिर्फ दृश्य उपकरण हो गया। और श्रव्य उपकरण में जैसे रेडियो हो गया, ठीक है, ग्रामोफोन हो गया। तो आइए हम देखते हैं कि श्रव्य उपकरण कौन कौन से हैं। तो श्रव्य उपकरण कौन कौन से हैं, रेडियो जिसमें सुनाई देता है, ग्रामोफोन जिसमें सुनाई देता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है, ग्रामोफोन क्या है, श्रव्य उपकरण है या दृश्य उपकरण है। तो रेडियो, ग्रामोफोन, टेप रिकॉर्डर, लिंगवा फोन, भाषा प्रयोगशाला का उपयोग हम किस में करते हैं, श्रव्य उपकरण में। देखिए यहाँ सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है, रेडियो से तो आप सबको पता है कि रेडियो से सुनाई देता है। ग्रामोफोन और लिंगवा फोन, ये इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है कि ग्रामोफोन और लिंगवा फोन, लोगों को इसमें डाउट हो जाता है। तो ग्रामोफोन और लिंगवा फोन क्या है, श्रव्य उपकरण है। आइए अब जानते हैं श्रव्य दृश्य उपकरण, मतलब जो हमें सुनाई भी देते हैं और दिखाई भी देते हैं। तो ऐसे कौन से हैं, टेलीविज़न, चलचित्र, ठीक है, चलचित्र जो सिनेमा हॉल में होता है, देखा है आपने, नाटक हम देखते भी हैं, सुनते भी हैं, कठपुतली होती है, ठीक है, और अभिनय, जो अभिनय होता है उसमें भी हम यही करते हैं। तो श्रव्य दृश्य उपकरण भी आपने देख लिए। श्रव्य उपकरण आपने देखे, सबसे इंपॉर्टेंट कौन से हैं, रेडियो, ग्रामोफोन और लिंगवा फोन। लिंगवा फोन से भी हम क्या करते हैं, सुनते हैं।
तो अब आइए जानते हैं दृश्य उपकरण के बारे में। लेकिन दृश्य उपकरण जो है उनको दो भागों में बांटा गया है, एक सामान्य दृश्य उपकरण है, एक यांत्रिक दृश्य उपकरण है। ठीक है, अब सामान्य में क्या आ जाएगा? सामान्य में हम श्यामपट्ट हो गया, चित्र हो गया, रेखा चित्र हो गया, पाठ्य पुस्तक हो गई, मानचित्र हो गया, बुलेटिन बोर्ड। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मानचित्र सबको पता है कि मानचित्र में हम सिर्फ देख सकते हैं। ठीक है, बुलेटिन बोर्ड हो गया, फ्लेजिन बोर्ड हो गया और फील्ड स्ट्रिप हो गई। तो आपको यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट याद रखना है, श्यामपट्ट याद रखना है जो देखने के लिए उपयोगी है, और बुलेटिन बोर्ड, फ्लेजिन बोर्ड और फील्ड स्ट्रिप। मैं आपको अभी बताऊंगी कि ये क्या क्या है, बुलेटिन बोर्ड कौन सा है, फ्लेजिन बोर्ड कौन सा है, सब बताऊंगी। लेकिन आपको याद रखना है कि जो बुलेटिन बोर्ड है, फ्लेजिन बोर्ड है और फील्ड स्ट्रिप है वो किस में आ जाएगी? वो दृश्य उपकरण में आ जाएगी। ठीक है, अब यांत्रिक दृश्य उपकरण के बारे में जान लेते हैं। चित्र दर्शक यंत्र, जो प्रोजेक्टर होते हैं, स्लाइड होती है, OHP होती है, OHP शिरोपरि, इसको प्रक्षेपी यंत्र इसको हिंदी में कहते हैं। ठीक है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, तो जो प्रोजेक्टर होते हैं, ठीक है, उसमें आपने देखा है ना, वो दृश्य उपकरण होते हैं, वो यांत्रिक होते हैं। वो किसके द्वारा चलते हैं? कंप्यूटर हो गया, इसी यंत्र से चलते हैं। ठीक है, चित्र विस्तारक यंत्र हो गया, क्या हो गया? एपिडाइस्कोप हो गया, जलदर्शी हो गया। ठीक है, फिल्म स्ट्रिप प्रोजेक्टर हो गया। तो आपने ये पढ़ा। अब हम जान लेते हैं कि सब क्या क्या है, ग्रामोफोन क्या है, लिंग्वाफोन क्या है, इसके बारे में जानते हैं। तो श्रव्य उपकरण में सबसे पहले हमने क्या पढ़ा था? रेडियो। तो उसके आविष्कारक कौन है? मार्कोनी। ठीक है, भारत में प्रथम आकाशवाणी केंद्र मुंबई में स्थापित हुआ था। तो ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति का विकास कैसे होता है? रेडियो द्वारा होता है। इससे क्या होता है? ध्यानपूर्वक सुनने की प्रवृत्ति का विकास। मैं आपको कुछ कुछ बताऊंगी इसके पॉइंट्स जो होते हैं कि कौन क्या चीज़ है, जिससे आपको याद बना रहे कि दृश्य उपकरण कौन से हैं, श्रव्य कौन से हैं। ग्रामोफोन के बारे में क्या पढ़ा हमने? ग्रामोफोन का जो आविष्कार किया था वो थॉमस अल्वा एडिसन ने किया था। हम किस लिए यूज़ करते हैं इसको? कविता, कहानी, संवादों को रिकॉर्ड करके छात्रों को ग्रामोफोन की सहायता से सुनाया जाता है। मतलब हम कहानी कविता ये सब रिकॉर्ड कर लेते हैं और छात्रों को कैसे सुनाते हैं? ग्रामोफोन की सहायता से सुनाते, मतलब यह श्रव्य उपकरण है। ठीक है, सुनने से संबंधित है, हमें याद रहेगा। ठीक है, लिंग्वाफोन, इसके आविष्कारक ग्राहम बेल हैं। ठीक है, इसका प्रयोग शुद्ध उच्चारण के लिए किया आता है। मतलब इसमें आपको सुनाई देगा और आपको इसका प्रयोग किस लिए आता है? शुद्ध उच्चारण के लिए। तो ग्रामोफोन, रेडियो और लिंग्वाफोन, इसका आविष्कार आपको पता चल गया। मतलब ये किस लिए यूज़ किया आता है ये भी पता चल गया आपको। ठीक है, अब टेप रिकॉर्डर आया, उसका आविष्कारक फॉर्मिक है और यह भी शुद्ध उच्चारण के लिए प्रयोग किया आता है। नेक्स्ट है भाषा प्रयोगशाला। तो शिक्षक अपने कमरे में बैठकर यंत्रों के माध्यम से विद्यार्थियों से जुड़ जाता है और विद्यार्थियों का उच्चारण सुनता है और प्रश्नों का उत्तर देता है। मतलब क्या करता है? भाषा प्रयोगशाला भी एक किसके अंदर आया? श्रव्य उपकरण के अंतर्गत आया कि शिक्षक क्या होता है? अपने कमरे में बैठ जाता है और वहाँ से विद्यार्थियों से जुड़कर क्या करता है? वहाँ से उच्चारण उसके सुनता है और उनके प्रश्नों के उत्तर देता है, जो गलतियाँ होती हैं उसे बताता है। ठीक है, दृश्य सामग्री उपकरण में देखा हमने, श्यामपट्ट देख लिया जो कि शिक्षक का एक साथी होता है। और ये याद रखिए, श्यामपट्ट और शिक्षण में 45 डिग्री का कोण बनना चाहिए, ये बस आपको पता होना चाहिए। श्यामपट्ट आपने देखने की सामग्री बना ली। रेखा चित्र की बात करते हैं तो शिक्षण कभी कभी रेखाओं के माध्यम से कोई भी बिंब बना सकता है। मॉडल की बात करते हैं तो मॉडल में भी आपको पता है वो भी दृश्य होता है, जो क्या होता है कि इस सामग्री के माध्यम से जिस वस्तुओं को हम वास्तविक रूप से नहीं दिखा सकते उसकी संकल्पना तैयार कहती है। मतलब मॉडल क्या होता है? जैसे आपने ताजमहल बनाया, ठीक है, उसका मॉडल बना दिया, तो हम उसको रियलिटी में नहीं दिखा पा रहे हैं, तो उसका जो मॉडल है, ठीक है, उसकी संकल्पना है, जो जैसा वो दिखता है वैसा हमने उसको प्रस्तुत कर दिया। नेक्स्ट है फ्लानेन बोर्ड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा चुका है एग्जाम में कि फ्लेनिन बोर्ड जो है वो किसके अंतर्गत आता है? तो दृश्य सामग्री के अंतर्गत। अब ये होता क्या है? तो इस बोर्ड को रंगीन फ्लेनल कपड़े से बनाया जाता है और इससे चित्रों को चिपकाया जाता है। आपने देखा होगा कि इस बोर्ड को बनाया जाता है और इसमें चित्रों को चिपकाते हैं। आपने इसको विद्यालय में देखा होगा कि यहाँ पे चित्रों को चिपका देते हैं। ठीक है, अब बुलेटिन बोर्ड क्या होता है? ये भी इसी से मिलता जुलता है, लेकिन इसमें क्या होता है? ये लकड़ी से बना होता है। वहाँ क्या था? वो कपड़े में बनाया गया था और यह लकड़ी में बनाया जाता है। इसे क्या होता है? पिन के माध्यम से विद्यालय की जो कोई भी जानकारी होती है, आपने देखा होगा बुलेटिन बोर्ड में क्या होता है? लकड़ी का बना होता है, उसमें विद्यालय में कोई भी जानकारी होती है उसके पिन के माध्यम से उसको दिखा दिया जाता है। फिल्म स्ट्रिप में क्या होता है? इसमें फिल्म की पट्टियां भी होती हैं और 10 से 12 फोटो को इसमें दिखाया जाता है।
तो आपने इसमें क्या दिया, दृश्य सामग्री में आपने फ्लेनिंग बोर्ड, बुलेटिन बोर्ड और फिल्म स्ट्रिप, ये याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट है यांत्रिक दृश्य उपकरण। जो यांत्रिक दृश्य उपकरण है उसके बारे में जान लेते हैं। जो चित्रदर्शक है, प्रोजेक्टर, इसमें विभिन्न स्लाइड्स के माध्यम से विषय सामग्री छात्रों तक पहुंचाई जाती है। तो आजकल डिजिटल सामग्री को प्रोजेक्टर में दिखाया जाता है। OHP क्या है, ओवरहेड प्रोजेक्टर, यह भी एक यांत्रिक दृश्य उपकरण है। चित्र विस्तारक यंत्र, एपिडायस्कोप क्या है, ये इस यंत्र की सहायता से छोटे छोटे आकार की वस्तु को हम बड़े बड़े में दिखाते हैं। विस्तारक मतलब क्या हुआ, छोटी चीज़ को हम बड़े उसमें दिखाएंगे, ठीक है। तो यांत्रिक दृश्य उपकरण हो गया। अब श्रव्य दृश्य उपकरण के बारे में जान लेते हैं। तो टेलीविजन, जिसे हम सुनने और देखने दोनों के लिए प्रयोग करते हैं, इसके आविष्कारक कौन है, बियर्ड, ठीक है। और भारत का प्रथम शैक्षिक चैनल ज्ञान दर्शन है। तो हम क्या करते हैं, दूरदर्शन से विद्यार्थी घर और विद्यालय दोनों ही जगह लाभ उठा सकते हैं, ठीक है। नाटक के बारे में जानते हैं। तो नाटक एकांकी का मंचन करके विद्यार्थियों को जोड़ा सकता है। मतलब नाटक जब बच्चे देखेंगे भी, सुनेंगे भी, तो उसको क्या होगा, इससे विद्यार्थियों जुड़े भी रहेंगे। कठपुतली की बात करते हैं, यह भी एक श्रव्य दृश्य सामग्री के अंतर्गत आती है। नेक्स्ट है ऐसी समस्त सामग्री जो कक्षा में या किसी भी शिक्षण परिस्थिति में लिखित अथवा मौखिक शब्दों को समझने में सहायक सिद्ध होती है। तो वो क्या कहलाती है, श्रव्य दृश्य सामग्री। मतलब लिखित भी हो रही है और मौखिक भी हो रही है, उसे क्या कहते हैं, श्रव्य दृश्य सामग्री। तो यह कथन किसका है, तो यह कथन है डेंट का। कौन से वैज्ञानिक है, डेंट। श्यामपट्ट का प्रयोग हम किस लिए करते हैं, चार्ट, ग्राफ, रेखाकृतियों, नियम व सूत्र के लिए हम श्यामपट्ट का प्रयोग करते हैं। और श्यामपट्ट कैसी सामग्री है, दृश्य सामग्री, ठीक है। तो आज हमने इस पार्ट में श्रव्य दृश्य सामग्री के बारे में पढ़ा। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो है शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री, सहायक मतलब जो हमारे शिक्षण में सहायक हो, ठीक है। उस तरह से हमारा टॉपिक खत्म हुआ। नेक्स्ट वीडियो में मैं इसके कुछ क्वेश्चन आंसर कराऊंगी, ठीक है। बीएड की सभी क्लासेस देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाकर आप देख सकते हैं। बीएड की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। धन्यवाद, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।